हो रहा है। अभी तो हम गृह मंत्री थे, अब तो हम प्रधानमंत्री के पद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बोले अभी तो मैं डीआईजी था, अब तो आईजी बनने वाला हूँ। अब आईजी था, अब डीजी बनूंगा। अभी तो मैं कमांडेंट था, डीआईजी बनने वाला हूँ। पर बुरे कर्मों से तुम यहाँ तो बन जाओगे, इस मृतलोक में तो बन जाओगे, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, धन इकट्ठा कर लोगे, फैक्ट्री इकट्ठी कर लोगे, मकान जमीन बना लोगे। लेकिन एक चीज का हमेशा याद रखना, ये मृत्यु लोक में संभव है। इसको तुम पुलिस को खरीद सकते हो, कानून को खरीद सकते हो, मजिस्ट्रेट को खरीद सकते हो, और बड़े बड़े अफसरों और बड़े बड़े मंत्रियों को खरीद सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद सकते हो। ये मृत्यु लोक का वर्णन है। यहाँ सब कुछ अंधकार है, कुछ भी कर सकते हो आप, क्योंकि आपके पास पैसा है, बुद्धि है, पाखंडबाजी है, लटका सटका जानते हो, दूसरों को ठगना जानते हो, दूसरों को भड़काना जानते हो, दूसरों को बेवकूफ बनाना जानते हो। लेकिन एक बात का याद रखना, जो श्री कृष्ण निर्मोही कहता है वो दूसरा कोई संत महात्मा नहीं बताएगा, बताएगा नहीं, किसी प्रवचन में नहीं बताएगा, वो मैं बताता हूं। मृत्यु लोक में तुम सबको खरीद सकते हो टोटल, लेकिन मरने के बाद, मर जाने के बाद, शरीर त्याग कर जाने के बाद धर्मराज को नहीं खरीद सकती। लिखा हुआ है परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। किसी घर में सुखी है कोई, कोई किसी के लिए रो रहा है, कोई किसी चीज के लिए रो रहा है, कोई किसी चीज के लिए रो रहा है, बस रो ही रहा है। हे भगवान मेरे को ये दे दो, हे परमात्मा मेरे को दे दो, हे गुरुजी मैं उसके पास जाऊं, उस संत के पास जाऊं, उस महात्मा के पास जाऊं, उस गुरु के पास जाऊं, उस गुरु के पास जाऊं। जगह जगह मनुष्य भटकता पड़ता है, गुरु उसको कोई नहीं मिल रहा है, सुखी कोई परिवार नहीं। क्यों नहीं है सुखी? क्योंकि मैं बता रहा हूं, आगे सुनिए। सूरज चांद सितारों का, सूरज चांद सितारों का ये बिजली घर बना हुआ। यहाँ साइंस सिस्टम ने नहीं सूरज चांद बनाए। जो वैज्ञानिक दावा करते हैं ना कि मैं तो चांद पे पहुंच गया जी, मैं तो सूरज पर जा रहा हूं, तो सूरज पर जा क्यों नहीं रहे? कोई वैज्ञानिक मुझको ये तो बताए। मैं क्वेश्चन करता हूं कि सूरज के ऊपर तो जाके देखो, आपको पता लग जाएगा धर्म क्या है। एक बार मरे हुए आदमी को जिंदा करके देखो, मैं मान जाऊंगा भगवान नहीं है, धर्म नहीं है, मंदिर नहीं है, गुरुद्वारे नहीं है, और ना अल्लाह का घर है, ना ईसा मसीह है, ना चर्च है, ना कोई धर्म है, ना कोई कर्म है, सत्य है ही नहीं। मैं मान जाऊंगा यदि मरे आदमी को जिंदा कर दो और सूरज के ऊपर चले जाओ। जिस दिन विज्ञान ने ये दो काम कर दिए, उस दिन श्री कृष्ण निर्मोही तुम्हारे चरणों में गिर जाएगा, भगवान का ध्यान छोड़ देगा, सत्कर्म करना छोड़ देगा, केवल तुम्हारे ऊपर आस हो जाएगा। ये झूठ है। विज्ञानकों ने, साइंटिस्टों ने लोगों को, और फिल्मी कहानियों ने, जैसे ये क्रिस 3 बनी है, क्रिस 1 बनी है, लोगों को बेवकूफ बना के पैसे इकट्ठा कर लिया। लोग भी बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग ज्यादा मूर्ख हैं। क्रिस 3 देखने जा रहे, जो आकाश में हवाई जहाज को पहिए को जाम करके ठीक कर देता है। ऐसी ऐसी फिल्में देख रहे, इनको बुद्धि कहां से आएगी? इनको कौन ठीक करेगा? इनकी बुद्धि को कौन ठिकाना लगाएगा? ये जब कृष्ण आकाश में उड़ सकता है, उस फिल्म को ये देखने लग जाते हैं, तो झुसुम करके दीवार तोड़ देता है। एक हीरो जो है ना किसी को भी मार देता है, आकाश में उड़ जाता है, नीचे आ जाता है, तो भगवान हो गया, तो हनुमान जी वाला काम करने लग गया। उसको कृष्ण 3 मत लिखो, उस फिल्म का नाम लिखो जय हनुमान। आकाश में उड़ने वाला हो तो हनुमान बन जाएगा वो। इसलिए उसमें अरबों खरबों लोग रुपए कमाए कृष्ण 3 में, और लोग यहाँ कंगाल हो रहे हैं, भिखारी बन रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं है। लेकिन कृष्ण 3 लोगों को बेवकूफ बना के, टीवी के पर्दे में पागल करके, लोगों को बेवकूफ बना करके वो अरबों खरबों रुपए लूट रहा है। यही लोगों की सोच है, यही पढ़े लिखे लोग यही कर रहे हैं। तो क्या है? परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सूरज चांद सितारों का, सूरज चांद सितारों का ये बिजली घर बना हुआ। वहां वैज्ञानिकों ने बिजली नहीं लगाई। रात में चंद्रमा प्रकाश देता है, दिन में सूरज देता है। सूरज चांद सितारों का ये बिजली घर बना हुआ। कोई खंबा, कोई तार नहीं। बताओ चंद्रमा में किसी ने तार लगाया? कोई बिजली फिट करी? कोई डेटोनेटर फिट किया? कोई बैटरी फिट करी? तो क्या बोला है? सूरज चांद सितारों का ये बिजली घर बना हुआ। कोई खंबा, कोई तार नहीं, कोई खंबा भी नहीं है उसको वजन लादने के लिए, खड़ी कोई दीवार नहीं, वहां कोई दीवार भी नहीं है जो सहारा दे सके सूरज चांद को, लटके हुए आधार में। वही बात मैं कहता हूं, सबको खरीद लोगे लेकिन धर्मराज को नहीं खरीद पाओगे। तो उसी में मैंने लिखा है
सूरज चांद सितारों का ये बिजली घर बना हुआ, कोई खंभा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। और धर्मराज का राज वहां पर रिश्वत की सरकार नहीं, वहां पर धर्मराज का राज है। वहां पर जो जैसा कर्म करता है चित्र और गुप्त उसके कर्म लिखते रहते हैं और उसी अनुसार उसको योनि भुगतनी पड़ती है। अब कई लोग बोलेंगे नहीं जी मैं तो मनुष्य पैदा हुआ हूँ, जब मरूंगा तो दोबारा मनुष्य बनूंगा, अभी प्रधानमंत्री था अब दोबारा प्रधानमंत्री बनूंगा, अभी राष्ट्रपति था दोबारा राष्ट्रपति बनूंगा, अभी मंत्री था दोबारा मंत्री बनूंगा, अभी आईजी डीआईजी अफसर था दोबारा बनूंगा, अभी फैक्ट्री मालिक था धनवान था दोबारा फैक्ट्री मालिक धनवान बनूंगा। गलत, तुम्हारी अगर सोच गलत हो गई है या तुम पागल हो चुके हो। शास्त्रों को नहीं मानने से भी आप एक बात जरूर ध्यान से सुनो, जब आपको एक बार पद मिल गया उस पद का आपने दुरुपयोग कर दिया, उस पद का आपने सदुपयोग नहीं किया, उस पद को आपने बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, उस पद पे आपने सही काम नहीं किया, तो स्पष्ट लिखा है कि अधोगति नरक में जाओगे। यानी पशु प्रवृत्ति आपकी हो चुकी है तो आपको पशु योनि में, क्रिकेट योनि में, निकृष्ट योनि में, जीव योनि में जन्म लेना पड़ेगा, जानवर पशु पक्षी बनना पड़ेगा। क्योंकि जो गधा है वो बार बार गधा मरेगा तो गधा ही बनता रहेगा, जो कुत्ता है कुत्ता मर के जाएगा जब बुरी में तो कुत्ता ही बनता रहेगा, जो जानवर है सांप बार बार सांप जानवर बनता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच है, आपकी सोच ने आपको मोह में डाल दिया है। आपकी चमड़े की आंख है और जब चमड़े की आंख को आपने पहना हुआ है तो आपको चमड़ा दिखाई दे रहा है, आपके अंदर ज्ञान तीसरा नेत्र नहीं खुला है। लूटने के लिए तीसरा नेत्र खोल लो, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से तीसरा नेत्र तो वही है जो अपने आप को पहचानो। जिसने अपने आप को नहीं पहचाना, जो चमड़ी के आकर्षण में है, जो मकान जमीन के आकर्षण में है, जो धन के आकर्षण में है, जो लूटपाट के आकर्षण में है, वह चमक में ही रह जाएगा और जब मरेगा तो उसको जीव योनि प्राप्त होगी, नीचे की योनि प्राप्त होगी। क्योंकि ऊपर से आदमी नीचे को गिरता है, क्या गिरता है? तपो राज्यो राज्यो नरका, तपस्या से राज्य मिलता है और राज्य से नरक क्यों मिलता है? यह बात गौतम बुद्ध ने पूछी थी कि तपस्या करने के बाद राज्य के बाद नरक क्यों मिलता है भाई? तपो राज्यो राज्य से नरका, तपस्या से राज्य प्राप्त किया, राज्य से नरक की प्राप्ति क्यों होती है? कोई बच्चा पढ़ाई करता है बीए एमए एलएलबी आईएएस आईपीएस तो उसको पद मिल जाता है, ये मृत्युलोक का प्रमाण है, इसी मृत्युलोक का प्रमाण है, इसी भरतदेश का प्रमाण है कि जितना पढ़ाई करेगा 18-20 साल उसी जैसी पढ़ाई होगी उसी हिसाब से उसको अफसर बनाया जाएगा, उसको नियुक्ति की जाएगी। मंत्री बड़े बड़े बातें कर करके लोगों को और मंत्री बन जाते हैं। फिर क्या होता है ये सुन लो, जब बातें बहुत करते हैं और ऊंची पढ़ाई पढ़ के जाते हैं तब उनकी आंखों में चमड़ा का आकर्षण हो जाता है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू, ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरा, ये तेरा, तो जनता का लूट लूट करके रखने लग जाते हैं। तब उस समय क्या होता है? उस समय उनको अधोगति में जाना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने पूछा, उनका नाम, बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था उनका सिद्धार्थ। उनके मन में यही क्वेश्चन होता था कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है, आदमी मरता क्यों है, जब मरता है तो जन्म क्यों होता है, रोगी क्यों होता है, बीमार क्यों है, इसकी खोज में थे वो। तो उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलाया, ज्ञान विद्वानों को बुलाया, सभा की, बोले ये बताओ कि मैं कौन हूं? तो सबने मना कर दिया, कोई बता नहीं पाया, क्योंकि सब पखंडबाजी ज्यादा है, लोग पखंडी ज्यादा है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान कम है, पखंड ज्यादा है, लूटपाट ज्यादा है, तो नॉलेज नहीं था। तो एक संत महात्मा बहुत दिन बाद दर्शन हुआ तो उन्होंने बताया तप के प्रभाव से कि आप कई जन्मों तक तपस्या किया है आपने, इसलिए आपका जन्म राजा के घर में हुआ। और ये बात गीता भी कहती है कि अच्छे शुभ कर्म करने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दिव्य लोगों को भोगने के बाद जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, बहुत सारा जो पुण्य होता है वो क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब राजा के कुल में अवतार होता है। राजा मतलब मंत्री अफसर जो भी है वो राजा ही है, वहां अवतार होता है। तो वहां अवतार होने का मतलब है सुख से रहेंगे, तो जब सुख से रहेंगे तो वहां बुरे कर्म भी करेंगे, तब तपस्या क्षीण होगी। यदि बुरे कर्म नहीं करोगे तपस्या क्षीण कहां से होगी? तो कभी भी देखा होगा जिसके पास राजगद्दी है, जिसके पास पद है, वो इंसान की तरह बात नहीं करता। किसी भी मंत्री किसी भी अफसर के पास जाओ, बात सुनने को तैयार नहीं है, उसको टाइम नहीं है, उसको सभा, इतनी सभाएं ले रहा है वो चुनाव में।